गुरु गोविंद दौं खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपरी जो गोविंद दियो बताए। आज हमारे इस मंच पर इतने गुरुजन बैठे हैं। मैं सभी संत वृंदों के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज एक ऐसी आधारशिला रखी जा रही है जो विश्व शांति का केंद्र बनने जा रहा है। आज वास्तव में दुनिया के अंदर हर चीज मिल जाती है आदमी को, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। शांति की तलाश में व्यक्ति कहाँ कहाँ भटकता है, लेकिन उसको शांति के लिए भटकते भटकते अंत में वो इतना परेशान हो जाता है कि उसको अंत में गुरु के चरणों में आना पड़ता है। और सच्चे अर्थ में शांति गुरु के चरणों में ही मिलती है। और इसीलिए गुरु को कहा, गुरु शब्द का जो अर्थ है, जो आदमी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। और जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चे अर्थों में गुरु होता है। और ऐसे ज्ञान के सभी यहाँ पर देवता कहें, गुरुजन विराजमान हैं। और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि गुरुजी ने जो यात्रा प्रारंभ की थी, और उस समय मैं बहुत छोटा था, और लोकेश मुनि जी को मैं बहुत छोटा था, बचपन से जानता हूँ, क्योंकि हमारे और आपके जो घर था उसमें मात्र 7 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ से आपने ये जब बाल संत के रूप में उन्होंने संन्यास जीवन प्रारंभ किया था, और उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी इस मिट्टी का एक बाल संत आने वाले समय में विश्व शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए पूरे विश्व में नाम रोशन करेंगे। और आज इस जगह पर जहाँ ये आधारशिला यहाँ पर रखी गई है, ये एक बहुत बड़ा आने वाले समय में विश्व शांति का एक केंद्र बनेगा। और ऐसे संत का आज ये पुण्य दिवस भी है कि उनका जन्मदिन भी है। तो मैं आपको जन्म दिवस की इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और साथ ही मेरे पास जो मंत्रालय है वो मंत्रालय कृषि का है। और कृषि और ऋषि मुनियों का तो बहुत पहले से साथ संबंध और रहा है। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी होती है कि कृषि मंत्रालय के अंदर रहते हुए मैंने कई संतों के सानिध्य में, उनके चरणों में जाकर कृषि के बारे में आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं मेरे को सीखने को भी मिला। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी कृषि और ऋषि के साथ जिस तरह से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और अभी बाबा रामदेव जी यहाँ पर विराजमान थे, अभी हमारे बीच में से पधार चुके हैं। उन्होंने भी प्राकृतिक खेती के लिए और कृषि मंत्रालय के साथ में एक MOU करके और उसकी शुरुआत की है। आज खाने के लिए भी जैसा शांति नहीं है, लेकिन खाने की भी आदमी को शांति के लिए हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन शुद्ध आहार कहाँ मिल रहा है? पेस्टिसाइड युक्त अनाज है। और उसके लिए आदमी चाहते हुए भी शुद्ध आहार की तलाश में कि हमें शुद्ध आहार मिले, वो पेस्टिसाइड युक्त खाने की वजह से आज इतनी बीमारियां हो रही है। तो उस बीमारी को कैसे खत्म करें, इस दिशा में भी ऋषियों का साथ निश्चित रूप से मिल रहा है। और ये आने वाले समय में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए सरकार की ओर से भी प्रयास किया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक जो आज यहाँ पर सेंटर स्थापित हुआ है, ये हर क्षेत्र में, हर दिशा के अंदर आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेगा। और मैं इस अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। और मुझे आपने अपने परिवार का सदस्य मानते हुए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे बुलाया, क्योंकि मैं आपके साथ में बहुत जुड़ा हुआ हूँ और आपसे मार्गदर्शन लेकर कहीं मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। आपका मार्गदर्शन हमेशा सानिध्य आपका मिलता रहता है। और अभेदास जी महाराज, तो इनके तो बारे में मैं क्या कहूँ, इनकी तो जितनी तारीफ करें। सभी संतों की मैं तो कहता हूँ कि इनके चरणों में आना ही हम सब के लिए सौभाग्य की बात। और इतने संत यहाँ पर आए
और इतने कुबेर के खजाना का भी बात की गई, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो प्रोजेक्ट ये है, ये इतना समय क्या, मैं तो सोचता हूँ कि जो आपने समय निर्धारित किया है उससे कई समय पहले ये स्थान यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। इतने सारे यहाँ पर उपस्थित हैं। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर आएँ और आने वाले समय में ये एक सेंटर नहीं, पूरे देश के अंदर सब जगह इसकी आवश्यकता है। तो ऐसी संस्था जो है ये पूरे विश्व के अंदर इस ऐसी कई और शांति का सेंटर बने जो विश्व के अंदर वर्तमान में स्थिति बनी हुई है। आज शांति के लिए हर आदमी तलाश में है और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि युद्ध के हालात बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं ये अवश्य कहूँगा कि अब आने वाले समय के अंदर शांति भी होगी ऐसे संतों के सानिध्य में, क्योंकि विश्व शांति और वसुदेव कुटुंबकम का जो नारा है हमारे संतों का, संतों के यहीं से ये शुरुआत हुई है। क्योंकि आपको पता है कि भारत को विश्वगुरु कहा है। विश्वगुरु पहले था, लेकिन बीच में कुछ कालखंड ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से हम पीछे रहे। लेकिन अब इस इतने सारे संत और पूरे हिंदुस्तान में जो संत हैं विश्व भर में पताका फहरा रहे हैं, सब जगह जो अपने सनातन धर्म को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु भी बनेगा और विश्व शांति का संदेश इसी जगह से पूरे विश्व में जाएगा। ऐसी शुभकामना के साथ आपको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए और सभी यहाँ पर उपस्थित हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।